श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रथम अध्याय विषाद योग और द्वितीय अध्याय है सांख्य योग। गीता में जो दिए गए 18 योग, उसमें दूसरा योग है सांख्य शास्त्र। सांख्य योग क्या है? आत्मा, प्रकृति और पुरुष तीनों का विवेचन, तीनों का परस्पर संबंध, तीनों की वास्तविक तत्वबोध, तत्व जानकारी, यही है सांख्य शास्त्र का सार, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में दिया है। यही सांख्य शास्त्र का ज्ञान भगवान कपिल ने ऋषियों को दिया है। सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन कपिल भगवान के द्वारा ये दिया गया है और यही सांख्य शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंध में भगवान कपिल मातेश्वरी देवहूति को प्रदान करते हैं। अर्जुन को सांख्य शास्त्र का ज्ञान क्यों दिया? दरअसल जब तक हमको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हम समाज में रहकर समाज को ही अपना, शरीर को ही अपना मैं मानते हुए अज्ञानपूर्वक जीवन जीते रहेंगे। पशुवत हमारा जीवन होगा। आत्मज्ञान का अर्थ है कि शरीर मैं नहीं हूँ। हम लोग जो जीवन जीते हैं शरीर को केंद्र में रख करके अपने जीवन की विचारधारा नियत करते हैं। शरीर हम नहीं हैं। ये रोटी, ये वस्त्र, ये मकान, ये आवश्यकताएं जो संसार में हमारी हैं वो केवल शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये आवश्यकताएं भी नहीं रहेंगी। ये रोटी, कपड़ा, मकान ये शरीर को चाहिए, लेकिन आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए परमात्मा। या तो ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाए, या परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक दो हैं। एक इसकी चेतना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको निज स्वरूप का बोध हो जाए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। तो आत्मज्ञान हो जाए। आत्म प्राप्ति इसी का नाम है। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। आत्मज्ञान हो या फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आत्मा की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि आत्मा तो हम स्वयं ही हैं। आत्मा का ज्ञान होता है और परमात्मा का कभी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान होता है परमात्मा की प्राप्ति। आत्मज्ञान को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति को भगवत साक्षात्कार कहते हैं। तो आत्मा जानी जा सकती है, पाई नहीं जा सकती, क्योंकि स्वयं हम आत्मा। पाया तो दूसरी वस्तु को जाता है, पर वस्तु को जाता है। तो आत्मज्ञान होता है और परमात्मा का ज्ञान आज तक कोई कर नहीं पाया। पूर्ण ज्ञान किसी को हो नहीं सकता परमात्मा का। परमात्मा जानने की वस्तु नहीं, परमात्मा मानने की वस्तु है। परमात्मा प्राप्त करने की वस्तु है। जानने की वस्तु अगर है तो आत्मज्ञान, अर्थात अपने आप को जानना है। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया आत्मज्ञान क्यों दिया। क्योंकि अर्जुन देह के मरने को मृत्यु कहने लगा कि ये सब मर जाएंगे। भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि कोई मरता ही नहीं। कारण, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा अजर अमर है, सदा रहने वाली है। तो मरेगा कौन? रही बात शरीरों की, तो शरीर तो मिट्टी के पुतले हैं। शरीर जीवित है ही कहाँ। ये तो आत्मा के कारण से इसको चेतना प्राप्त हो रही है, ये क्रियान्वित है। आत्मा यदि छोड़ के चली जाए तो मिट्टी का मिट्टी है, जड़ का जड़ है, इसमें चेतना है कहाँ। जो चेतना है, ना सते विद्यते भावो, न भावो विद्यते सता, ना सतो विद्यते भाव। जो सत्य है वो आत्मा है और जो शरीर है वो असत है। आत्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकती। और शरीर का कभी भाव नहीं हो सकता, अर्थात शरीर तो अब भी गया हुआ है, ये तो अब भी मुर्दा है। तो तुम किसको मारेगा? तुम किसको मारोगे और कौन तुमको मारेगा? ना तुम किसी को मार सकते हो, ना कोई तुमको मार सकता है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार दुनिया में आते हैं, जीते हैं, सुख दुख का भोग करते हैं और अंत में शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। आज तक कोई ना मरा है ना पैदा हुआ है।
ये आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलेद्यंती आपो न शोष्यति मारुता। भगवान ने दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। ये आत्मा हम स्वयं है, हम शरीर नहीं है। आत्मा को केंद्र में रख करके जब हमारी विचारधारा बनेगी तो हम आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे भीतर देहात्म बुद्धि रहेगी, ये देह मैं हूँ, और देह को जो उपाधियाँ मिली हैं, वर्ण उपाधि मिली है, जाति उपाधि मिली है, अमीरी गरीबी की उपाधि मिली है, पढ़ लिख करके हम न जाने क्या क्या उपाधियाँ प्राप्त कर लेते हैं प्रयत्न के द्वारा, उन उपाधियों को हम आत्मा के ऊपर रोपण कर लेते हैं, स्वयं अपने आप को मानने लग जाते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहना ये चाहते हैं कि तुम उपाधि से शून्य हो, तुम तो स्वयं परमात्मा का अंश हो, मेरा अंश हो। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तू मेरा अंश है। तो आत्मा की जानकारी और आत्मा से परमात्मा का क्या संबंध है और ये प्रकृति क्या है, इन तीनों का विवेचन, तीनों का ज्ञान ही सांख्य शास्त्र कहलाता है। जब कोई खो जाए, मेले में गुम हो जाए, तो सबसे पहले उसको जहाँ पर खोया, जहाँ पर वो वर्तमान में है, उस जगह का पता लगाना पड़ेगा कि मैं इस समय कहाँ हूँ। पहले उसको अपनी जानकारी करनी पड़ेगी, मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ और मुझको जाना कहाँ है, और जहाँ जाना वहाँ का रास्ता क्या है। इन तीन बातों की जानकारी सबसे पहले जानकारी करनी प्राप्त अपनी कि मैं इस समय कहाँ हूँ, फिर जानकारी दूसरी प्राप्त करने की मुझको जाना कहाँ, पहुँचना कहाँ, तो तीसरी जानकारी प्राप्त करने की मंजिल पर पहुँचने का रास्ता कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार तीन बातों का ज्ञान, अर्थात इस माया में, प्रकृति में 84 के चक्कर में हम भटके, खोए हुए हैं, अपने घर से दूर हो गए। हम पहली बात तो पहला ज्ञान है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। और परमात्मा क्या है, ये आत्मा ही परमात्मा है। अर्थात सांख्य शास्त्र के अनुसार सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। और भगवान ने भी कहा ममई वांशो जीव लोके, आत्मा मेरा अंश है। वेद भी कहता है अमृतस्य पुत्र, ये आत्मा उस अमृत रूपी परमात्मा का पुत्र है। तो ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। शरीर मिट्टी का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम है, मिट्टी का बना है, जल का, वायु, अग्नि, आकाश तत्व द्वारा निर्मित है, और ये पांचों वस्तुएं जड़ हैं, चेतन इनमें चेतना नहीं है। तो जड़ वस्तु की मृत्यु होती नहीं। महाप्रलय में ये सूक्ष्म रूप से भगवान में लीन हो जाती, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती। हाँ, परिवर्तनशील है। नान्तो न च आदि न संप्रतिष्ठा। ये प्रकृति का न आदि है न अंत है, बस ये प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील रहती है। हम परिवर्तन को मृत्यु कह देते हैं, ये मृत्यु नहीं है, परिवर्तन है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार पुराना शरीर त्याग करके कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। यहाँ ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जैसे शरीर में बचपना आता है, कुमारावस्था आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, लेकिन हम आत्मा वही रहती है। आत्मा में बचपन, जवानी, बुढ़ापा नहीं आता। शरीर में जैसे अवस्थाएं आती हैं, जाती हैं, परिवर्तन होती है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाला जो शरीरी है, जो देही है, जो आत्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू जो कहता है कि ये मरेंगे, मैं इनको कैसे मारूंगा, या ये मुझको मारेंगे, ये मारने वाला और मरने वाला कोई नहीं, ये तुम्हारा ब्रह्म है। इस ब्रह्म को हटा लो। कोई मरता नहीं, हर जीव सदा से था, सदा रहेगा। बस ये आना जाना है, परिवर्तन, ये संसार का नियम है। तो युद्ध नहीं भी करेगा, तो इनको नहीं भी मारेगा, तब भी ये मरेंगे, एक भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन यहाँ का नियम है। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, एक नियम है। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा, यहाँ का नियम है। तो युद्ध नहीं करेगा तब भी ये जाएंगे, यहाँ सदा कोई रहने वाला नहीं है।
और तू युद्ध नहीं करेगा, इससे जो भयानक परिणाम निकलेंगे उसका दंड तुमको अवश्य भोगना पड़ेगा। यहाँ भी तुम्हारी अपकीर्ति होगी, परलोक भी तुम्हारा बिगड़ेगा, लोक भी बिगड़ेगा। जो धर्म युद्ध नहीं करते, धर्म युद्ध का अवसर मिला और युद्ध को त्याग दिया, ऐसे व्यक्ति यदि जीवित रहेंगे तो अपकीर्ति होती रहेगी, आयु का वैसे भी क्षय होगा और मृत्यु के बाद उनको नरकों की प्राप्ति होती है, तिर्क योनि में जाते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। लेकिन जो युद्ध में युद्ध जीतता है, यहाँ उसको कीर्ति प्राप्त होती है, धन धान्य से राज्य प्राप्त होता है, सुख मिलता है और दान पुण्य करने का, परोपकार करने का उसको सु अवसर मिलता है। और युद्ध में, धर्म युद्ध में कहीं मारा भी जाए, देश की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए यदि युद्ध में मारा भी जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस मृत्यु लोक से भी कई गुना अधिक उसको सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म युद्ध को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध जीत गए तब भी सुख है और धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए तब भी आनंद ही आनंद है। ये क्षत्रियों को बड़े भाग्य से धर्म युद्ध का सुअवसर मिलता है, इसलिए चूकना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति क्षत्रिय है, हर व्यक्ति ब्राह्मण है, हर व्यक्ति वैश्य है, हर व्यक्ति शूद्र है। जब वो सेवा करता है अपनी या दूसरों की तो शूद्र है, और जब वो पालन करता है अपना परिवार का, देश समाज का, तब वो वैश्य हो जाता है। और जब वो देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपनों की रक्षा, दीन दुखियों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा, निर्दोषों की जब वो रक्षा करता तो क्षत्रिय हो जाता है। और जब वो आध्यात्म विद्या का विचार करता है, स्वयं आध्यात्म पथ पर चलता है, दूसरों को भी आरूढ़ होने के लिए प्रेरित करता है, उस समय वो ब्राह्मण भी होता है। तो हर व्यक्ति के भीतर ब्राह्मणपना भी है, क्षत्रियपना भी है, वैश्यपना भी है, शूद्रपना भी है। लेकिन कहाँ पर कौन से धर्म का निर्वाह करना है, कौन से धर्म के अनुसार अपना जीवन बनाना है, ये हमको ग्रंथ बताएंगे, ये हमको संत बताएंगे, ये हमको गुरु बताएंगे। जैसे कि अर्जुन कहता है कि धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं अपने बारे में नहीं जान पाता कि इस समय मेरे लिए क्या करना कल्याणकारी है, इसलिए इस समय कौन सा धर्म मेरे लिए श्रेयकर होगा मैं नहीं जानता। मैं प्रभु आपकी शरण आया हूँ, आप मुझको हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार आप मुझको शिष्य के रूप में स्वीकार करके मेरा पथ जय प्रदर्शित करें, मैं इस समय क्या करूं, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के शरणागत होकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश लेते हैं। अर्जुन समझ गए कि मैं शरीर नहीं, क्योंकि जो भी मेरी इस समय विचारधारा थी वो शरीर को केंद्र में रख कर थी, लेकिन अब मैं शरीर को केंद्र में न रख कर के स्वयं को केंद्र में रखूँगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सांख्य शास्त्र का अर्जुन को ज्ञान हो गया। अब अर्जुन अपने आप को शरीर न मान करके आत्मा मान रहा है, और आत्मा का कल्याण उसी में है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करके और आत्म तत्व का विचार करें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्तव्यों का पालन करें, यही मेरे लिए धर्म है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य का शास्त्र का ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन ने इस ज्ञान को स्वीकार किया, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही सांख्य शास्त्र का सार है। हम अपने आप को शरीर न मान करके हम अपने आप को माने हम आत्मा हैं। ये शरीर वस्त्र की तरह भगवान ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान देते हुए अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहा, इस शरीर को समझो वस्त्र के समान, वस्त्र के बदलने से मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार शरीरों के बदलने से मृत्यु नहीं होती। समझदार को, ज्ञानी को कभी भी मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। नानु शोचंती पंडितः, भगवान कहते हैं जो ज्ञानी जन है, जो सुधी जन है, वो कभी शोक नहीं करते, मरने पर किसी के शोक नहीं करते, क्योंकि ज्ञानियों को, सुधी जनों को पता है कि मृत्यु हुई नहीं, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा अब भी है, बस अपने कर्मों की पोटली बांध करके उसका भोग करने के लिए यहाँ से अन्यत्र चली गई, मृत्यु नहीं हुई। इसलिए मृत्यु पर ज्ञानी जन शोक नहीं करते। यही दूसरा अध्याय भगवान ने जो बताया सांख्य शास्त्र, सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, यही दूसरे अध्याय का सार जो आपके समक्ष रखा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।